Hello students, welcome back everyone. Let us continue with the concept of simple interest. तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी को समझिए। तो इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, पहला है अमर, दूसरा है एंथनी। तो यहाँ पर अब ये ईयर चल रहा है 2020 जो ख़त्म होने वाला है बिकॉज इट्स द मंथ ऑफ दिसंबर। तो अब ये मंथ में 2020 के ये ईयर में अमर ने क्या किया, एंथनी को पैसे दिए 100 रुपीज़। ठीक है, किसने पैसे दिए अमर को? अमर ने एंथनी को पैसे दिए, अमर को किसी ने नहीं दिया। अमर के 100 रुपीज़ एंथनी ने ले लिए। कौन से ईयर लिए? 2020। एक साल होने के बाद यानी 2021 में एंथनी ने अमर को पैसे लौटाए। कितने पैसे लौटाए? 110 रुपीज़। लिए कितने थे? 100। लौटाए कितने? 110। कब लौटाए? एक साल के बाद। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, यानी लिए थे 100 रुपीज़ एक साल पहले और लौटाए 110 रुपीज़ एक साल बाद, यानी एक्स्ट्रा कितने दे रहा है? यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट है 10 रुपीज़। इसको हम कहते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम देते हैं उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। उसके बाद ये इंटरेस्ट तो हो गया एक्स्ट्रा अमाउंट। जो पैसे हम बतौर खर्च देते हैं सामने वाले को, उस पैसे को कहेंगे प्रिंसिपल। यानी यहाँ पर ये जो 100 है, शुरुआत कहाँ से हुई? 100 रुपीज़ देने से हुई। तो ये शुरुआत में जो अमाउंट दिया गया उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। जो टोटल अमाउंट वापस किया गया उसको हम कहते हैं अमाउंट। अमाउंट जो पैसे हम देते हैं खर्च बतौर खर्च उसको प्रिंसिपल कहते हैं। जो हम वापस लौटाते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ उसको हम अमाउंट कहते हैं। और एक छोटी सी चीज़ आती है यहाँ पे, परसेंटेज आता है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ये यूजुअली पर ईयर कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे पर ईयर या पर एनम ये दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। तो इस परसेंटेज को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं एज रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो अब P क्या है? वो अमाउंट है, वो पैसे हैं जो हम किसी को कर्जे पर देते हैं। और T क्या है? टाइम है, यानी कितने साल तक दिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये हमको यहाँ पे मेंशन करना होता है। एंड R क्या है? रेट है, यानी परसेंटेज। 100 तो 100 ही है। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा अमाउंट विच वी हैव टू पे। Now let us solve the ninth question. The ninth question is, find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. First case is principal is rupees 1200 at 12%. P dot A. P dot A is nothing but per annum. Per annum यानी पर ईयर। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे वैल्यूज गिवन दैट। सबसे पहले आएगा प्रिंसिपल का वैल्यू, प्रिंसिपल को P से डिनोट करते हैं, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है? रुपीस 1200। टाइम T यानी कितने साल तक, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है 3 इयर्स, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 इयर्स। नेक्स्ट R इज नथिंग बट रेट। रेट इज व्हाट? 12%। तो हमको यहाँ पर मेन क्वेश्चन है कि अमाउंट
अमाउंट क्या होगा? तो अमाउंट में हम दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जितना हमने पैसे पहले लिए थे कर्ज में वो और इंटरेस्ट दोनों मिला कर देते हैं वापस। जैसे यहाँ पर अमर ने एंथनी को 100 रुपये दिए थे, लेकिन जब वक्त आया वापस करने का तो एंथनी ने क्या किया, 110 रुपीज़ 110 रुपीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड था? जो 100 रुपीज़ प्रिंसिपल जो एंथनी ने कर्ज पर लिया वो भी इंक्लूड थे, फिर एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ इंटरेस्ट ये भी इंक्लूड था। तो याद रखिए अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसको हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हम ये यूज़ करेंगे। अभी देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर अमाउंट पता करने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हमको यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू पता है लेकिन इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं पता। प्रिंसिपल की वैल्यू 1200 है, इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं पता, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट की वैल्यू पता करते हैं। तो अमाउंट को ए से डिनोट कर दीजिए, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जगह 1200 लिख दीजिए प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की जगह पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू टी इंटू आर बाई 100। अब ये क्या होगा, A इज इक्वल्स टू 1200 प्लस P यानी प्रिंसिपल वही 1200 इंटू टाइम 3 ईयर्स इंटू रेट 12% पर एनम, यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा पर एनम भी, डिवाइडेड बाई 100। सिंपली 2 zeros गेट कैंसल्ड, क्या बचेगा देख लीजिए, A इज इक्वल्स टू 1200 प्लस यहाँ पर क्या बचा 12 इंटू 3 into 12. So A will be equal to 1200 plus 12 3s are 36, 36 into 12, 2 6 are 12, 2 3s are 6 plus 1 is 7, 1 6 are 6, 1 3s are 3, 432। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 432 आंसर यहाँ पर आएगा। सो नाउ अमाउंट इज इक्वल टू 1200 प्लस 432 is nothing but ₹1632। ये हमारा टोटल अमाउंट है जो हमको वापस करना होगा।